बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। अब कुछ और ख़बरें हैं आज़रबाईजान के हवाले से और कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आज़रबाईजान ने कैसे प्लान किया और कैसे उन्होंने कई दहाइयों तक अपने अंदर ही अंदर वो तैयारी करते रहे और उसके बाद अब फाइनली वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं। काराबाग का इलाका जो है उसको आज़ाद करवाने जा रहे हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज़रबाईजान के बारे में भी आज दे देता हूँ आज के इस वीलॉग में, ताकि आइडिया हो जाए कि आज़रबाईजान एक्चुअली है क्या और इसकी अहमियत क्या है और किस तरीके से इस मुल्क ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। दो तीन चीज़ें जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे बहुत अजीब लगी थी पहले भी, और जब दोबारा मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुल्क इन चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त है। ये 1990 के बाद 1991 में ये आज़ाद हुआ मुल्क, और रशिया जब टूटा तो उसमें से ये मुल्क निकला। 1918 में वैसे इसने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की थी, लेकिन बाद में ये रशिया के कब्ज़े में चला गया था। फिर जब सोवियत यूनियन टूटा, पाकिस्तान ने एक शिकस्त दी उसको अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके बाद फिर ये मुल्क वजूद में आया। तो पाकिस्तान के साथ इसका ऑटोमेटिकली एक रिलेशन है। ये मुल्क अपने बारे में जहाँ भी लिखता है और अपने ख़ारजी ताल्लुकात के बारे में लिखता है तो वहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान का ज़िक्र ज़रूर करता है, क्योंकि इन दो मुल्कों के साथ इसके बड़े मिसाली किस्म के ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ इसके ताल्लुकात जो है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि 90 की दहाई में जब नया नया ये मुल्क बना था तो उस वक्त इसी काराबाग के इलाके को लेके, ये इलाका दिफाई लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मादनियात के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और मादनियात के लिहाज से पूरा का पूरा आज़रबाईजान वो आप समझ लें एक ऐसी बकेट है, एक ऐसी बास्केट है जिसमें अल्लाह ताला ने सारा कुछ रख दिया। यानी 2/3 इलाका जो है आज़रबाईजान का वो तेल और गैस की दौलत से माला माल है। 66% इलाका आज़रबाईजान का तेल और गैस की दौलत से माला माल है। बेशुमार ऑयल और गैस के ज़ख़ीरे हैं उनके पास, और जहाँ से वो चाहते हैं वो तेल निकालते हैं, गैस निकालते हैं, दुनिया भर को वो देते हैं। यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, दुनिया के कई मुल्कों को सप्लाई कर रहे हैं। तो उनको तेल की एक बहुत बड़ी पैदावार है, गैस की एक बहुत बड़ी पैदावार है। पाइपलाइंस उन्होंने कई जगहों पे बिछाई हुई हैं, कुछ के ऊपर काम चल रहा है। तो आज़रबाईजान एक नया मुल्क इतना आगे कैसे निकला? कुछ तो उनके पास मादनियात हैं, उनके पास कोबाल्ट है, उनके पास लिथियम है, उनके पास कॉपर है, सोने के ज़खायर हैं, सिल्वर के ज़खायर हैं, और बहुत सारी दुनिया भर की जो कीमती धातें हैं वो आज़रबाईजान में मिलती हैं। और ये जो काराबाग का इलाका है जहाँ पे ये जिस रीजन में ये लड़ाई हो रही है, जिसके ऊपर आर्मीनिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, इस इलाके में बेशुमार मादनियात मौजूद हैं। और जो कैस्पियन सी का इलाका आज़रबाईजान के साथ साथ मौजूद है, वहाँ समंदर में ड्रिलिंग की जा रही है और बड़ी कीमती जो मादनियात हैं वो वहाँ से निकलने के इम्कानात हैं। गैस के और तेल के ज़खायर बहुत बड़े बड़े वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस खित्ते की, आज़रबाईजान की। इसको आप अलग थलग नहीं कर सकते, इसकी इस लिहाज से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। 90 की दहाई में जब ये मुल्क नया नया बना तो उस दौर में बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हुई आर्मीनिया के साथ इसकी काराबाग के इलाके को लेकर। और लेकिन हुआ ये कि नागोर्नो काराबाग का इलाका आर्मीनिया ने कब्ज़ा कर लिया। दुनिया तस्लीम करती है, यूनाइटेड नेशन तस्लीम करती है कि ये इलाका जो है ये आर्मीनिया का नहीं है, ये इलाका आज़रबाईजान का है। लेकिन आर्मीनिया उसको वापस नहीं करता, ताकत के साथ बैठा हुआ था। लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोग इनके शहीद हो गए और आज़रबाईजान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आर्मीनिया जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखा। लेकिन सन 2000 के बाद आज़रबाईजान ने एक नई हिकमत अमली बनाई, यानी अपने मुल्क के क़याम के 10 साल के बाद उन्होंने रिफॉर्म्स शुरू की। अब वो रिफॉर्म्स किस नौइयत की थी, ज़रा इनको आप देखें कि उन्होंने 2007 और 8 के डाटा के मुताबिक मईशत में रिफॉर्म्स लाने के हवाले से आज़रबाईजान दुनिया में जो टॉप 10 मुल्क थे उनमें नंबर 1 था। यानी अपनी मईशत के अंदर वो इस तरह की इस्लाहात लेकर आया और इतने बेहतरीन तरीके से उसने बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस कम्युनिटी को जो है वो फैसिलिटेट किया और वन विंडो ऑपरेशंस उनको दिए। और दुनिया की बेहतरीन इस्लाहात लाने के बाद रिश्वत का, सिफारिश का और जितने दो नंबरी के कल्चर थे उन सबको डिस्करेज किया और ऐसी माशी इस्लाहात लेकर आया कि 2008 और 7 में उसको टॉप 10 रैंकिंग वाले ममालिक में नंबर 1 पे रखा गया। और बैनुल अक़वामी इदारों ने तस्लीम किया कि जो आज़रबाईजान ने किया है
इसी तरीके से मईशत आगे बढ़ सकती है किसी भी तरक्की पजीर मुल्क की। इन्होंने तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त किए, मादनियात के नए ज़खायर दरियाफ्त किए, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मुआहदे किए, और इवन यहाँ तक है कि मुख्तलिफ कंपनियों का कंसोर्शियम बना, यानी वो इकट्ठी हुई, उन्होंने ग्रुप बनाए, वो आई, उन्होंने आज़रबाईजान के साथ मुज़ाकरात किए और उनके साथ मुआहदे किए और वहाँ से चीज़ें निकालना शुरू की, और उसका बेशुमार पैसा जो है वो आज़रबाईजान को मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह उसने पैसा बनाया और अपनी इकॉनमी को बेहतर किया। अब आ जाएं अब तालीम की तरफ। तालीम जो है वो किसी भी मुल्क में बड़ा अहम जुज़्व होती है। इनकी फ़ौज इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी इकॉनमी बेहतर हुई, इन्होंने अपनी फ़ौज को ताकतवर किया, उनको बेहतरीन हथियार लेके दिए, उनको ड्रोन्स लेके दिए, उनको तैयारे लेके दिए, उनको जो है टैंक्स लेके दिए, उनको आर्टिलरी लेके दी, खुदकार आर्टिलरी लेके दी, और उनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर की। पाकिस्तान के साथ बहुत सारी मशक़ें की, तुर्की के साथ बहुत सारी मशक़ें की, रशिया के साथ की, और आहिस्ता आहिस्ता आज़रबाईजान ने दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात भी बनाए। 158 मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात हैं और 30 के करीब इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनका ये मुल्क हिस्सा है। एक छोटा मुल्क है लेकिन बड़ा तगड़ा मुल्क है। और आज़रबाईजान ने जो तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल की है वो आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। जो 2009 का डाटा है उसके मुताबिक आज़रबाईजान में शरह ख्वानदगी, यानी जो तालीम की शरह है, तालीम याफ्ता अफराद की जो तादाद है या शरह है, वो 99.5% है। यानी 0.5% या 100 में से आधा आदमी 0.5% इतने लोग हैं सिर्फ जो तालीम याफ्ता नहीं हैं। 1000 लोगों में सिर्फ 5 लोग हैं जो तालीम याफ्ता नहीं हैं। 200 लोगों में सिर्फ एक आदमी है जो तालीम याफ्ता नहीं है। ये 2009 का डाटा है। यानी उन्होंने छोड़ा ही किसी को नहीं, सब बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया और बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम बनाया। टॉप रैंकिंग की उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कॉलेजेस हैं, और बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। दुनिया भर से लोग जाते हैं आज़रबाईजान में पढ़ने के लिए। और इस वक्त जो उनकी शरह ख्वानदगी है वो इससे भी बढ़ चुकी है। जो उनके वहाँ पे मर्द हैं वो 99.86%, 99.86% मर्द जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, और ख़वातीन जो हैं वो 99.72%, 99.72% ख़वातीन भी पढ़ी लिखी हैं। इतना ज़बरदस्त जो है वो पढ़ाई का डाटा है उनका। तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक में भी इस लेवल की एजुकेशन नहीं है जिस लेवल की एजुकेशन आज़रबाईजान दे रहा है। तो उन्होंने प्लान किया सन 2000 में, और उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को तब्दील कर दिया, मईशत को तब्दील कर दिया, उन्होंने अपनी जो सयाहत है उसको तब्दील कर दिया। पूरी दुनिया से सयाह जो हैं वो जाते हैं आज़रबाईजान में। उन्होंने अपनी तालीम का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया, लोगों को तालीम याफ्ता बनाया। फिर उन्होंने अपनी फ़ौज को बेहतर किया और ताकतवर किया, और फिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बनाने शुरू किए। गुज़िश्ता 5 से 8 सालों में इन्होंने बहुत मेहनत की जिनके साथ ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को बहुत गहरा करने में। तैयब उर्दगान के साथ इन्होंने ताल्लुकात बहुत बेहतर किए, पाकिस्तान के साथ बहुत बेहतर किए, और जब ये बहुत ताकतवर हो गए अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे, इन्होंने दोस्तों को दोस्त बनाया और दुश्मनों के साथ दुश्मनी ख़त्म की। मैं अभी उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने ये बात क्यों की है, और अभी कुछ अखबारात के हवाले आपको दूंगा, क्योंकि आज मैंने आज़रबाईजान के अखबारात पढ़े हैं कि मैं देखूँ वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके पास क्या खबर है। आर्मीनिया के अखबारात क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास क्या खबर है। बैनुल अक़वामी अखबारात में तो हम देखते ही रहते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया को तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन आर्मीनिया और आज़रबाईजान का मीडिया क्या कह रहा है आपको भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि तुर्की और पाकिस्तान पर इन्होंने बड़ा फोकस किया, कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक पर बड़ा फोकस किया। रूस के साथ कोशिश की कि ताल्लुकात नॉर्मल रहे और आर्मीनिया और इनके मामले के अंदर रूस बहुत ज़्यादा मुदाखलत ना करे जैसे वो पहले कर चुका है। ईरान के साथ इन्होंने कोशिश की कि ईरान कम से कम हथियार मुहैया करने के लिए ज़मीनी रास्ता ना दे आर्मीनिया के लिए। तुर्की के साथ तो बहुत बेहतरीन ताल्लुकात इन्होंने बनाए। फ्रांस जो है वो आर्मीनिया का साथ देता है, लेकिन ये भी फ्रांस को फिर भी बुरा भला नहीं कहते, कोशिश करते हैं कि फ्रांस के साथ ताल्लुकात बेहतर रहे और अमेरिका के साथ और यूरोप के तमाम ममालिक के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर रहें। तो इन्होंने बड़ी समझदारी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी को चलाया है और उसका अब इनको फ़ायदा भी हो रहा है। अब मैं कुछ अखबारात के आपको हवाले दे देता हूँ कि आज़रबाईजान के मीडिया ने कुछ तस्वीर और वीडियोज़ जारी की हैं। ये जो तस्वीर और वीडियोज़ इन्होंने जारी की हैं, इनके मुताबिक, जो पहले वीडियोज़ पे बात कर लेते हैं, तो जो आज़रबाईजान के मीडिया ने वीडियोज़ जारी की हैं, ये वीडियोज़ उनको उनकी गवर्नमेंट ने दी हैं, वजारत दिफा ने दी हैं,
और उसमें दिखाया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्च करने वाले जो सिस्टम हैं उनको तबाह किया जा रहा है। ड्रोन्स की ये फुटेजेस है और साथ ही साथ दिखा रहे हैं कि जो आर्मीनिया का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने कैसे तबाह किया है। तो कुछ वीडियोस जारी की हैं 5 से 6 मुख्तलिफ एरियाज़ की तबाही की जो आज़रबाईजान ने की है आर्मीनिया की, और बहुत बुरे हालात में आर्मीनिया को दिखाया गया है। एक और वीडियो जारी की गई है जिसमें सैकड़ों गाड़ियां दिखाई गई हैं जो कई किलोमीटर तक उनका काफिला चल रहा है, और ये क्लेम किया गया है कि ये आर्मीनिया की गाड़ियां हैं जो काराबाग का इलाका छोड़ के वापस अपने मुल्क आर्मीनिया में जा रहे हैं, और ये वहाँ पे वो लोग हैं जिनको ला के एडजस्ट किया गया था। तो आर्मीनिया के लोग ये इलाका काराबाग का छोड़ रहे हैं और वापस जा रहे हैं आर्मीनिया की तरफ। तो ये एक और वीडियो है जो जारी की गई है। ये आज़रबाईजान की मीडिया ने बहुत सारी तस्वीर जारी की हैं जिनमें उन्होंने दिखाया हथियारों को और जंगी साजो सामान को और गाड़ियों को, फौजी गाड़ियों को, जिनको आर्मीनिया के फौजी छोड़कर भागे हैं। आर्मीनिया के फौजी जब यहाँ से उनकी पसपाई हो रही है, कई देहात खाली हो चुके हैं, दर्जन से ज़्यादा देहात उन्होंने वापस कंट्रोल कर लिए हैं, अपने इलाके खाली करवा लिए आज़रबाईजान ने। तो आर्मीनिया के फौजी जो सामान छोड़कर जा रहे हैं उनकी तस्वीर जारी की हैं, उनमें हथियार भी हैं, उनमें जंगी साजो सामान दीगर भी है, और उनमें जो फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियाँ या ट्रक हैं वो भी उनके अंदर तस्वीर में शामिल हैं। तो ये तस्वीर उनके मीडिया ने जारी की हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोट की है कि आर्मीनिया का सारा मीडिया मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें दे रहा है, लेकिन आज़रबाईजान का मीडिया बड़े कंट्रोल्ड तरीके से खबरें दे रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को अगर मैं देखूं तो बहुत फ़र्क है, यानी आज़रबाईजान का सारा मीडिया एक ही बात कर रहा है, एक ही तरह का मौक़िफ़ है, एक ही तरह की पॉलिसी है। कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, कोई किसी का कीड़ा नहीं निकाल रहा, कोई किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा। उनका सारा का सारा मीडिया ऐसा लग रहा है कि वो सब इस मिशन पे लगे हुए हैं कि हमने ये गोल अचीव करना है। फ्रांस ने बेशक आर्मीनिया का साथ दिया, आज़रबाईजान का साथ नहीं दिया, लेकिन आज़रबाईजान के किसी मीडिया ने फ्रांस को बुरा नहीं कहा, किसी मीडिया ने जो है वो उंगली नहीं उठाई अपने मुखालिफिन पे, किसी ने रूस को बुरा नहीं कहा, किसी ने ईरान के खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि वो पॉलिसी के तहत चलते हुए इन मुल्कों को बुरा कहने की बजाय इनमें से अच्छी चीज़ें निकाल के रिपोर्ट कर रहे हैं। और अपने साथियों को पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान को उन्होंने हेडलाइन के ऊपर जगह दी, और तुर्की के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी जो स्टेटमेंट्स हैं तैयब उर्दगान की वो रोज़ाना उसको जगह दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी रियासत और उनका मीडिया वो सारे एक पेज पे खड़े होकर अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करके अपना एक इलाका आज़ाद करवा रहे हैं। तो अगर आपको कभी कश्मीर आज़ाद करवाना होगा तो फिर आपको भी एक ऐसा मीडिया चाहिए होगा जो रियासत के साथ खड़ा हो, रियासती इदारों के साथ खड़ा हो। और कोई अपोजिशन की ऐसी वॉइस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पता चले कि वहाँ कोई बिखरे हुए हैं, कोई लोग अंदर से ही तनकीद कर रहे हैं। उनके मीडिया में मुझे ऐसा मिला कुछ नहीं। ऐसा लगता है पूरी की पूरी कौम लग के एक मिशन के ऊपर निकली है कि जनाब हमने अपना इलाका आज़ाद करवाना है। तो अगर कौम इस तरह खड़ी हो, उनका मीडिया उनके साथ हो, उनकी फ़ौज खड़ी हो, फ़ौज के पीछे पूरी कौम खड़ी हो, सियासी तफरीक ख़त्म हो जाए, तो फिर आज़ादी मिल सकती है काराबाग को भी और कश्मीर को भी। तो ये मैंने उसके आज़रबाईजान के मीडिया से सीखा। कुछ और डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कल की निस्बत आज आज़रबाईजान की फोर्सेस कुछ और आगे बढ़ी हैं, कुछ और इलाके उन्होंने आज़ाद करवाए हैं। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि अडगाम की जो मस्जिद है वहाँ पे अब क्या सूरत हाल है, और उस इलाके में इस वक्त जो है वो एक घुमसान की लड़ाई जो है वो अडगाम के इलाके में हो रही है, और ये सबसे डेंजरस एरिया है। पाकिस्तान पे दोबारा इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान के फ़ौजी वहाँ पे मौजूद हैं, और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे जंग लड़ रही है, बल्कि जंगी हिकमत अमली पाकिस्तान उनको बनाकर दे रहा है कि ये ऑपरेशन आपने कैसे करना है और इन इलाकों को कैसे खाली करवाना है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज को इस किस्म के ऑपरेशन का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। तो ये जो सारे ऑपरेशन हैं इनके पीछे जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दिमाग इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तान का है, और जो बॉडी इस्तेमाल की जा रही है वो आज़रबाईजान की है, और तुर्की की पूरी सपोर्ट इन दोनों के साथ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।